क्रॉन्स पर्वत के ऊपर से देखिए मस्त सा सनराइज हो गया है। माँ और चाची की बहस चल रही है कि तेरे गेहूं ज्यादा हुए बल हमारे गेहूं कम हुए। किसके हुए ज्यादा? तुम्हारे हुए ना ज्यादा। तो ऐसे काटने के उसमें तो ताई बहुत एक्सपर्ट है। स्पीड भी देख रहे हो। ये आजकल बहुत कम देखने को मिलती है कि लोग झटका लगाते हैं खेत में। माँ बापू जी के द्वारा इंसानी हल बोले तो मोया लगाया जा रहा है। देखिए दो नए नवेले बैल आरुषि और गोलू, और पीछे से हैया उनकी नानी हमारी सासू जी। मतलब शब्द नहीं है, रोना आ रहा है लेकिन रो भी नहीं सकते हैं क्योंकि काम हमारा ये है, हमको तो करना पड़ेगा ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और अपने खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह उठ के मैं खेतों में सीधे आ गया हूं क्योंकि आज खेतों में काफ़ी ज़्यादा काम है। एक काम तो ये है कि भाई साहब को आज इतने बड़े खेत में हल लगाना है, जो कि भाई साहब आधा काम कर चुके हैं, तो भाई साहब की थोड़ा बहुत मदद भी करनी है। और एक दूसरा काम ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमारे पहाड़ों में आजकल खेतों में इंसानी हल मोया भी लगाना है, तो वो काम कर रहे हैं नीचे वाले खेत में माँ और बापू जी। तो मुझे अभी वहीं पर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब को तो उतनी मदद की ज़रूरत अभी है नहीं। तो चलो नीचे वाले खेत में चलते हैं और इंसानी हल जो है मोया कैसे लगता है वो आपको दिखाते भी हैं और खुद थोड़ा काम भी कर लेते हैं। और सुबह का मौसम ना अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी देखिए सूर्यदेव भी दर्शन नहीं दिए हैं, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा गांव हमारा खमोली, और जो धूप है ना वो यहाँ ऊपर पहाड़ियों पर तो देखने को मिल ही रही है। और जो आज सनराइज़ होगा वो होगा यहाँ से हल्की लालिमा आपको देखने को मिल रही होगी। तो अभी मैं उस खेत में आ चुका हूँ जहाँ पर माँ बापू जी के द्वारा इंसानी हल बोले तो मोया लगाया जा रहा है। तो मोया तो मैंने आपको कल दिखाई दिया है कैसा दिखता है, तो अभी भी आप देख सकते हैं। और उसको कैसे लगाया जाता है वो भी आप देख लीजिए। एक इंसान को पीछे से ऐसा लगाना पड़ता है और एक आदमी को ऐसे आगे से खींचना पड़ता है। मतलब एक आदमी बैल बनेगा और एक आदमी हैया बनेगा। तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बगल वाले खेत में भाई साहब और भाभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर लगा रहे हैं। इधर भाभी लोग भी मोया कंधे में लेके जा रहे हैं, सासू जी, गोलू महाराज। और यहाँ नीचे मैं दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे हमारी लीला गशारी चाची और चाचा भी देखने को मिल रहे थे ये यहाँ पे। तो मतलब आजकल पहाड़ों में एक तो नॉर्मल हल लगाना है और उसके साथ साथ इंसानी हल भी लगाना है। हाँ क्या है? इसे घोड़ दूंगा। इसे घोचोड़ दूंगा? क्या बोल रहे हैं? तो चलो अभी मजाक मस्ती को रखते हैं साइड में। अभी क्या करते हैं? हल लगाते हैं। हल नहीं लगाते हैं, हम मोया लगाएंगे। तुम स्कूल जा रहे हो तो यहाँ क्यों आ रहे हो? इसका नाम क्या होगा? हाँ? अभी कहाँ जाना है? क्यों आए तुम कपड़े पहन के स्कूल के? गंदे नहीं होंगे कपड़े? नहीं। तो चलो भाई। दोस्तों अभी क्रॉन्स पर्वत के ऊपर से देखिए मस्त सा सनराइज हो गया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पूरे खेत में भी हमने मोया लगा दिया है। अभी हम जाएंगे यहाँ से दूसरे खेत में। और बापूजी किस खेत में जाना है? हेलो गाइस। हेलो गाइस। इस खेत में ऊपर बड़ा खेत है। अच्छा बड़ा खेत है, तो यहाँ कहीं ऊपर जाना है बल। तो वहाँ पर जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इस साइड को लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर दो नए नवेले बैल मेरे को देखने को मिल रहे हैं, जो कि ज़िंदगी में पहली बार आज मोया लगा रहे हैं। और अभी तो हम एक आदमी खींच रहे हैं ना, यहाँ पर दो दो बैल हैं, मतलब दो इंसान खींच रहे हैं मोया को। तो जिन बैलों की मैं बात कर रहा था तो ये देखिए दो नए नवेले बैल आरुषि और गोलू, और पीछे से हैया उनकी नानी हमारी सासू जी। तो कुछ इस प्रकार से भी मोया लगाया जाता है। जब कोई एक इंसान नहीं खींच पाता है तो दो बैल बनाने पड़ते हैं, मतलब दोनों को खींचना पड़ता है। ये देखो
तो अभी मोया लेके हम पहुंच चुके हैं दूसरे खेत में। और ये खेत देखिए यहाँ से लेकर उधर तक सामने तक है, यहाँ तक। और इसमें ना बहुत सारा खरपतवार भी है, तो इसको उखाड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत अभी लगने वाली है और हालत भी ख़राब होने वाली है। तो चलो क्या करें, करना तो है ही, अभी करें चाहे दिन में करें। तो जितना जल्दी हो सके, इस खेत में अभी धूप नहीं लगी है तो उतना जल्दी कर लेते हैं, धूप में तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। दोस्तों अभी हमसे जितना मोया लग सकता था उतना हमने लगा दिया है, और पूरी जो बॉडी है उसकी हालत ख़राब हो गई है। और कंधों की तो मैं क्या बताऊं, पूरे कंधे छिल गए हैं। और मतलब शब्द नहीं है, रोना आ रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते हैं क्योंकि काम हमारा ये, हमको तो करना पड़ेगा ही। और जो मोया है वो यहाँ पर फ़िलहाल रख दिया है। और अभी तक हमने जो मोया लगाया उधर से आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ से लेकर अभी यहाँ तक लगा दिया है। और इससे आगे अब नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब कंधे पूरे छिल गए हैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि थोड़ी भी हिम्मत अब मोया खींचने की बॉडी में है ही नहीं। तो अपने बापूजी तो यहाँ से चले गए हैं उधर वाले खेत में जहाँ पर कि भाई साहब हल लगा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ। और ज़्यादा मतलब दिक्कत इसलिए हुई ना क्योंकि इस वाले खेत में बहुत सारा झंगोरा हो रखा है और बहुत सारा खरपतवार हो रखा है। इसी को उखाड़ने के लिए हम मोया लगाते हैं, तो बहुत ज़ोर से मतलब मोया दबाना पड़ता है। तो उस वजह से कंधे गए काम से आज के लिए। तो मतलब अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। तो अभी मैं उस खेत में आ चुका हूँ जहाँ पर भाई साहब हल लगा रहे थे। तो ये देखिए भाई साहब ने पूरे खेत में हल भी लगा दिया है और जौ लगा के पूरे खेत को प्लान भी कर दिया है और बैलों को खोल के उधर चरने के लिए छोड़ दिया है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जहाँ पर हल नहीं लगा होगा तो वहाँ माँ कुदाल से खोमा खोन रही है। और इधर अभी भाई साहब पहुँचे हैं और थके भाई साहब भी बैठे हुए हैं। और उधर अपने बापूजी भी थके थके आराम कर रहे हैं छाया पे। और यहाँ पर चाची लोगों ने भी हल लगाया, लेकिन हल के बाद खेत को प्लान करने के लिए जौ नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, इसको बोलते हैं झटका लगाना। तो आज से पहले ना जौ नहीं लगाते थे, और जौ न लगाने का कारण भी है कि जब जौ लगाते हैं ना तो बहुत सारा खरपतवार मंडुए के साथ हो जाता है और झटके लगाने से वल नहीं होता है। तो ऐसी भी हमारे यहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो ये आजकल बहुत कम देखने को मिलती है कि लोग झटका लगाते हैं खेत में। दोस्तों अभी खेतों से हम आ चुके हैं घर और अभी बैठे हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, क्योंकि सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो मैं और यहाँ पर अपने बापूजी मस्त नाश्ता कर रहे हैं। और अपने जो भाई साहब हैं उन्होंने तो खा लिया है, और अपनी जो माँ है वो तो आई नहीं खेत से अभी, तो माँ आएगी तब खाएगी। अभी हम पेट पूजा कर लेते हैं और फिर काम पूजा करते हैं। और हमने परसों जो अपने जुगाड़ी ट्रॉली से गेहूँ ऊपर डाले थे, तो गेहूँ भाई साहब अब चौक पे डाल रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो अब उनको यहाँ पर चौक पे डाल के मस्त कूटा जाएगा। तो भाई साहब ने अभी छत से जो गेहूं चौक पे डाले उनको कूटने का जो काम आज करेंगे वो माँ और बापूजी करेंगे, जो कि सामने स्क्रीन पे चालू भी हो चुके हैं। वैसे पूरा नहीं कूटेंगे, बस इनके जो कीस है ना आगे आगे के वो तोड़ेंगे, उसके बाद हम इनको कूटेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो माँ बापूजी खड़े उठ के नहीं कूट सकते हैं, तो इस वजह से मस्त बैठे बैठे कूट रहे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत माँ और बापूजी ने जो गेहूं है वो कूट दी हैं, थोड़ा बहुत अब भाई साहब और मैं कूटेंगे। और जो परसों डंडा टूट गया था, मैंने आपको बताया भी था, तो उस पर माँ एक नया प्लास्टर लगाने की कोशिश कर रही है। बोले तो उसको सही टाइट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना वो जब मैं गेहूं पे उसकी मार रहा हूँ उस डंडे की, तो वो पूरे हाथ पे ही अटक रहा है, मतलब सही से गेहूं कूट नहीं रहे उससे। तो चलो जैसे माँ उस पर थोड़ा पॉलीथीन बांधती है,
उसके बाद जो कूटने का काम है वो हम दोनों भाई शुरू करते हैं। तो अभी जैसे तैसे टूटे फूटे डंडों से हमने ये कूटने का जो काम है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार नज़र आता है ये कूटने के बाद। और इसमें जो कचरा है ना वो कुछ इस प्रकार से साफ़ किया जाता है। और अभी जैसे ही माने ये काम शुरू ही किया तो हवा बिल्कुल बंद हो गई है। जिस टाइम हम कूट रहे थे ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और पेड़ भी इधर उधर हिल रहे थे। लेकिन यही है, अगर हवा नहीं होगी तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। और आजकल हमारे पहाड़ों में ना जो फ़ैन होते हैं नीचे रखने वाले टेबल फैन में थोड़ा बड़े वो होते हैं, तो उनका यूज़ काफ़ी किया जाता है। लेकिन अभी तक हमारे गांव में तो ये देखने को नहीं मिला है। हमारे गांव में अभी जो नेचुरली हवा आती है ठंडी ठंडी, उसी का यूज़ इसको साफ़ करने में भी किया जाता है। लेकिन वो हवा अभी थोड़ा गायब हो गई है। तो अभी खाना बनके बिल्कुल तैयार है और खाने में आज मिक्स दाल, भात और मिर्च का अचार है। दोस्तों अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और कुछ दिनों से मौसम जो है वो बारिश का नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो गया है। और जो मेरी टोपी है वो भी उड़ गई है क्योंकि बहुत तेज़ तूफानी वाली हवाएं चल रही है। और हवाओं के साथ साथ आसमान देखिए पूरा जो है वो पैक हो गया है और सब पे मतलब आफत आ गई है। एक बार फिर अफरा तफरी मच गई है। और माँ बोली है चिलो देना है बल, तो जो ये चिलो है ये कहीं भीग ना जाए, इसीलिए माँ इसको यहाँ पर भारी लगा रही है। ये मुझे गौशाला तक पहुँचाना है फटाफट करके ये। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर अपने बापूजी भी सब चीज़ समेटने पे लगे हुए हैं। जो गेहूँ हमने दिन में कूटे थे उनको सबसे पहले जो छलनी है, जिसको मैंने गढ़वाली में बोला था मटेऊ बोलते हैं, तो उससे छान रहे हैं और फिर उसको अंदर रखेंगे। तो फटाफट माने यहाँ पर अब तक भारी लगा दी है, तो इस भारी को उठाते हैं और लेके चलते हैं गौशाला की ओर। तो अभी चिलो लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर और सारा जो चिलो है वो यहाँ अंदर पूरा पैक कर दिया है सही अच्छी तरीके से। और अभी जो बारिश है वो भी हल्की हल्की शुरू हो गई है तेज़ तेज़ हवाओं के साथ। तो गौशाला पर कुछ काम धाम है नहीं, तो घर चलते हैं और घर जाने से पहले थोड़ा यहाँ दरवाज़ा लगा देते हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार आज रोहित की पीठ में भी भारी देखने को मिल रही है बारिश की वजह से। और रोहित चेहरा ही ऊपर नहीं कर रहा है। ए रोहित, कैसा लग रहा है आपको? है पीठ में पहली बार भारी रख के भारी लग रहा है। ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। और यहाँ दिखाऊँ तो अपनी ताई मोह मदद में और उसका लोगों के घर पे कटाकट पे लगी हुई है। तो ऐसे काटने के उसमें तो ताई बहुत एक्सपर्ट है। स्पीड भी देख रहे हो कितनी खतरनाक है। तो अगर बारिश और तेज आती है तो काट तो ताई देगी, लेकिन काटने के बाद सब भीग जाएगा। लोगों के जो गेहूं हैं वो आधे से ज़्यादा पैक हो गए हैं और जो बारिश है वो भी तेज़ तेज़ शुरू हो गई है। तो हमें घर भागना पड़ेगा। भागो। तो भागे भागे मैं घर पहुंच चुका हूं और यहाँ भी जल्दी जल्दी ये सारा सामान हमने पैक कर दिया है। और जो बारिश है ना वो ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन मोटी ज़रूर आ रही है। मोटी मतलब बड़े बड़े बूंद जो हैं वो बारिश के गिर रहे हैं। और ये दोनों देखो यहाँ पर भीगते भीगते खड़े हो गए। ओ भाई, एक बार फिर खतरनाक वाली गर्जनाएं आसमान में शुरू हो गई है। और यहाँ तो बारिश आ रही है, लेकिन सामने मैं आपको दिखाऊं जगोड़ गांव की साइड, तो वहाँ चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। तो यही है अपने पहाड़ के मौसम का हालचाल, कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं ओले, कहीं आंधी, कहीं तूफान और कहीं बर्फबारी। और ये देखो हमारे घर में घुस रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। और भाई साहब भी आ चुके हैं बल्ला लेके। आ जाओ सब अंदर आ जाओ। दोस्तों अभी थोड़ा बारिश आने के बाद बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के साथ साथ जो मौसम है वो देखिए किस प्रकार बदल गया है। जहां पूरा आसमान पैक हो रखा था, बारिश शुरू हो गई थी, वहीं देखिए
आसमान से बादल भी हट गए हैं, नीला आसमान देखने को मिल रहा है, सामने पहाड़ियों पर धूप भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि पहाड़ों में मौसम का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पल भर में मतलब मौसम इतना चेंज हो जाता है कि उतनी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है, उतना कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारे यहाँ का जो मौसम है वो पूरा खुल गया है और यहाँ के मौसम के साथ साथ ना यहाँ सामने देखिए हिमालय के ऊपर भी बादल जो थे वो हट गए हैं। अभी हिमालय की खूबसूरती सामने देखने को मिल रही है और हिमालय पर कितनी बर्फबारी हो रखी है वो भी आप सामने देख ही सकते हैं। और यहाँ चौक पे माँ और चाची की बहस चल रही है कि तेरे गेहूं ज्यादा हुए बल हमारे गेहूं कम हुए। किसके हुए ज्यादा? तुम्हारे हो ही ना ज्यादा। हमारे क्यों होंगे? खेत तुम्हारे खेत ज्यादा है। तो आपकी है। हाँ। और 2 मोह की उनकी है, 6 मोह बांटे हैं तुम्हारी। अब तुम्हारा उनसे भी ज्यादा है तब भी। अरे नहीं, मेरे उनसे ज्यादा का है, मेरे 5 कतरी हैं। 5 कतरी है। जितने भी होगे तो उससे हिसाब से तो तुम्हारे होगा ज्यादा। देख तुम्हारा ज्यादा होगा बल। तो चलो इनकी मतलब बहस चलती रहेगी अभी। तो अभी हमारे जो भाई लोग हैं वो पंगरोली चले गए हैं, तो तुम हल्ला करते रहो, हम निकलते हैं पंगरोली। हाँ चलो चलो हैं। ना जोड़ा नहीं लिया। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं पंगरोली स्टेडियम में और यहाँ देखिए क्रिकेट जारी है हमारे भाई लोगों के द्वारा। और आज जो मेन पिच है वहाँ पर खेला जा रहा है और यहाँ पर राड़ी भी चल रही है। तो चलिए आप अभी टाइम लैप्स का आनंद लीजिए, हम लेते हैं क्रिकेट का आनंद।